यह कल्पना कीजिए कि आप रात के समय एक शहर से होकर गुजर रहे हैं। चारों ओर हजारों अदृश्य रेडियो तरंगें फैली हुई हैं। हर जगह सिग्नल हैं। संगीत, बातचीत, कहानियां, ये सब दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी पूरी तरह से वास्तविक हैं। पर जब तक आपके पास एक ऐसा रिसीवर नहीं है जो सही चैनल पर ट्यून किया गया हो, तब तक यह सब आपके लिए अस्तित्व में ही नहीं होता। आप उस सिग्नल के एकदम पास खड़े हो सकते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं, फिर भी आपको केवल खामोशी महसूस होगी। यही है क्वांटम क्षेत्र की प्रकृति। यह मेहनत की बात नहीं है, यह सामंजस्य की बात है। क्या हो अगर आपकी हकीकत इसलिए नहीं बदली क्योंकि आप कुछ गलत कर रहे हैं? नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप गलत फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हैं। आपका जीवन, जिन लोगों से आप मिलते हैं, जो अवसर आपको ढूंढते हैं, जिन परिस्थितियों में आप हैं, ये सब उस स्टेशन की तरह हैं जिस पर आप अभी ट्यून हैं। और सबसे असहज सच यह है, क्वांटम क्षेत्र आपसे कुछ भी रोक कर नहीं रखता। आप जो कुछ भी चाहते हैं, जिसकी भी आप गहराई से कामना करते हैं, वो सब पहले से ही मौजूद है, बस एक और फ्रीक्वेंसी पर। सवाल यह नहीं है कि आपकी इच्छाएं संभव हैं या नहीं। सवाल यह है, क्या आपकी फ्रीक्वेंसी उस आप से मेल खाती है जो पहले से उस वास्तविकता में जी रहा है? लेकिन यहीं ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। वे नई जिंदगी को उसी सिग्नल से हासिल करना चाहते हैं जिससे पुरानी जिंदगी बनी थी। वे समृद्धि की कल्पना करते हैं, लेकिन भीतर से कमी की तरंगें भेजते हैं। वे प्रेम की पुष्टि करते हैं, लेकिन खुद को अयोग्य महसूस करते हैं। वे स्पष्टता को लिखते हैं, लेकिन भ्रम की ऊर्जा फैलाते हैं। और जब कुछ नहीं बदलता, तो वे सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा। लेकिन सच्चाई ये है, यह पूरी तरह से काम कर रहा है। क्वांटम क्षेत्र उन्हें वही दिखा रहा है जो वे लगातार प्रसारित कर रहे हैं। उनके इरादे नहीं, उनकी आज की मनोदशा नहीं, बल्कि उनका सिग्नल। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। भौतिकी हमें बताती है कि क्वांटम क्षेत्र अनंत संभावनाओं का एक सागर है। हर संभावित वास्तविकता, हर परिणाम, हर संभावना तरंगों के रूप में मौजूद हैं। ये तरंगें ठोस रूप तभी लेती हैं जब प्रेक्षक का प्रभाव उन्हें ढालता है। यह सिद्धांत लगभग 1 सदी से क्वांटम प्रयोगों में सिद्ध होता आ रहा है। लेकिन सवाल ये है, आप क्षेत्र को कैसे प्रभावित करते हैं? सिर्फ आपकी सोच से नहीं, सिर्फ आपके विजन बोर्ड से नहीं। आपका प्रभाव आता है आपकी वाइब्रेशनल आइडेंटिटी से, यानी उस भावनात्मक और ऊर्जात्मक अवस्था से जिसमें आप ज्यादातर समय रहते हैं। यही वह चीज है जो संभावनाओं को वास्तविक अनुभव में बदलती है। तो बताइए, आप किस फ्रीक्वेंसी से जी रहे हैं? क्या वो बचाव, डर, कमी, नियंत्रण है, या प्रदर्शन, मेहनत साबित करने की चाह है, या फिर उपस्थिति, विश्वास, समरसता, तालमेल है? क्योंकि केवल एक ही अवस्था है जो क्वांटम क्षेत्र को खोलती है, और वो नहीं है जो अधिक जोर लगाती है, बल्कि वो है जो भीतर से गहराई से जुड़ती है। हमें सिखाया गया है, ज्यादा करो, धक्का दो, मेहनत करो, लेकिन ब्रह्मांड आपके करने पर नहीं, आपके होने पर प्रतिक्रिया करता है। और होना एक कंपन अवस्था है। यह ऐसे अभिनय करना नहीं है, बल्कि ऐसे महसूस करना है। यही वो भाषा है जो क्वांटम क्षेत्र सुनता है। यही वे दरवाजे खोलती है जिन्हें मेहनत कभी नहीं खोल सकती। और अब एक बेहद अहम मोड़ आता है। आप इसे झूठ मूठ नहीं कर सकते। क्वांटम क्षेत्र अभिनय को नहीं, सामंजस्य को उत्तर देता है। दिल और दिमाग के बीच सामंजस्य, विचार और भावना के बीच सामंजस्य, उस आप और उस भावना के बीच सामंजस्य जो आप कहते हैं कि आप हैं और जो आप सच में महसूस करते हैं। अगर आपका दिमाग कहे मैं विश्वास करता हूं लेकिन शरीर कहे मैं पर्याप्त नहीं हूं, तो क्वांटम क्षेत्र उस सिग्नल को उत्तर देगा जो ज्यादा शक्तिशाली है, और वो लगभग हमेशा भावनात्मक होता है। क्यों? क्योंकि भावना एक फ्रीक्वेंसी लिए होती है। यह आपकी ऊर्जात्मक पहचान है और यह कभी झूठ नहीं बोलती। इसीलिए सिर्फ सकारात्मक सोचना पर्याप्त नहीं है। इसीलिए सपनों की जिंदगी को स्क्रिप्ट करना काम नहीं करता अगर आप अभी भी भीतर से खुद को इसके लायक नहीं मानते। इसीलिए पुष्टि बोलते हुए अगर भीतर से संदेह कर रहे हैं तो सिग्नल अस्पष्ट हो जाता है, और क्वांटम क्षेत्र अस्पष्टता को उत्तर नहीं देता। अगले भाग में हम यह समझेंगे कि वह स्पष्ट फ्रीक्वेंसी असल में कैसी महसूस होती है। हम जानेंगे कि यह तीव्रता नहीं बल्कि सूक्ष्मता है जो क्षेत्र को खोलती है। यह इच्छा शक्ति नहीं
बल्कि स्वीकार किया हुआ सामंजस्य है जो तरंग को वास्तविकता में बदलता है। और हम यह भी देखेंगे कि जो सबसे शक्तिशाली सिग्नल आप भेज सकते हैं वो अक्सर दुनिया को खामोशी जैसा लगता है, लेकिन ब्रह्मांड के लिए वो सबसे ऊंचा संगीत होता है। क्या आप ट्यून होने के लिए तैयार हैं? तो आइए आगे बढ़ते हैं। अधिकतर लोग मानते हैं कि क्वांटम क्षेत्र उनके इरादों पर प्रतिक्रिया करता है, लेकिन यह केवल आधा सच है। इरादे तो बस एक चिंगारी हैं, लेकिन आग है आपकी फ्रीक्वेंसी। अगर आपकी आंतरिक ऊर्जा अस्थिर है तो आपकी इच्छाएं वास्तविकता से टकराकर लौट जाती हैं, जैसे कोई गड़बड़ सिग्नल। क्वांटम क्षेत्र उस चीज के लिए आकार नहीं लेता जो आप सिर्फ चाहते हैं, बल्कि उस चीज के लिए लेता है जो आप लगातार होते जा रहे हैं। और लगातार का मतलब सिर्फ डेली रिचुअल्स नहीं है, यह भावनात्मक गुरुत्वाकर्षण की बात है। यह इस बात से तय होता है कि जो आप इस समय मौजूद हैं वह सामंजस्य फैला रहा है या विरोधाभास। यहीं आता है रेजोनेंस थ्रेशोल्ड का सिद्धांत। इसे ऐसे समझिए, यह वह महत्वपूर्ण बिंदु है जब आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी स्थिर हो जाती है कि वह नई वास्तविकता को आकार देने के लिए पर्याप्त शक्ति अर्जित कर लेती है। उस सीमा रेखा से नीचे क्वांटम क्षेत्र झिझकता है। वो आपको वही पुरानी स्थिति दिखाता है जो आप पहले से जीते आ रहे हैं। लेकिन जब आप उस सीमा से ऊपर पहुंचते हैं, वास्तविकता झुकने लगती है। परिवर्तन इसलिए नहीं होता क्योंकि आपने ज्यादा मेहनत की, वो इसलिए होता है क्योंकि आपका सिग्नल इतना स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मांड ने उसे सुनना शुरू कर दिया। और यह स्पष्टता जोर जबरदस्ती से नहीं आती, यह आपकी उपस्थिति से आती है। जब आप जो महसूस करते हैं, जो सोचते हैं और जो करते हैं, वो सब एक ही ताल में कंपन करते हैं, तो वहां कोहेरेंस पैदा होता है। और यह सामंजस्य ऐसे होता है जैसे शोर के बीच एक तेज प्रकाश की किरण हो। जब आप उस रेजोनेंस थ्रेशोल्ड पर पहुंचते हैं तो आपको कुछ धक्का नहीं देना पड़ता, कुछ पीछे नहीं भागना पड़ता, आप बस होते हैं। और क्वांटम क्षेत्र उस अवस्था के आगे झुकता है, ना कि उस नाटक के सामने जिसे आप पहले ढोते थे। अब इसे और स्पष्ट करें। कल्पना कीजिए कि आप समृद्धि में जागते हैं, ना कि इसलिए कि आपकी बैंक बैलेंस रातों रात बदल गई, बल्कि इसलिए कि आपके भीतर की दुनिया बदल गई। आप कमी की भावना नहीं, बल्कि उदारता के साथ चलना चुनते हैं। जब संदेह फुसफुसाता है तो आप ठहरते हैं, आप भरोसे के साथ सांस लेते हैं, आप अपनी उपस्थिति से प्रतिक्रिया करते हैं। आप अलाइनमेंट को मजबूर नहीं कर रहे, आप बस उसे अपने अस्तित्व से आने दे रहे हैं। यही है सच्चा रेजोनेंस। अब कल्पना कीजिए किसी और की जो अब भी सारी सही बातें कहता है, लेकिन जीता अब भी पुरानी आदतों से है। ऐसे व्यक्ति को कभी कभी सही संयोग मिलते हैं, पर जैसे ही जीवन में कोई रुकावट आती है, उनकी फ्रीक्वेंसी टूट जाती है, उनका क्षेत्र रीसेट हो जाता है और वो फिर उसी पुराने चक्र में फंस जाते हैं। फिर वे समझ नहीं पाते कि मैनिफेस्टेशन अस्थिर क्यों लगता है। वह अस्थिरता बाहरी असफलता नहीं है, वह फ्रीक्वेंसी के बहाव का प्रमाण है। इरादा तीर चलाता है, लेकिन कोहेरेंस आपकी दृष्टि को स्थिर रखता है। इसीलिए आपकी सफलता मेहनत से नहीं जुड़ी होती, बल्कि ऊर्जात्मक सटीकता से जुड़ी होती है। और यह सटीकता जीवन को बाहर से बदलने में नहीं है, बल्कि भीतर की दुनिया को बदलने में है, ताकि बाहर की दुनिया केवल उसकी प्रतिध्वनि बन जाए। अब यह सच्चाई समझिए, आप एक नई टाइमलाइन को बड़े सपने बनाकर नहीं बदलते, बल्कि उसे तब बदलते हैं जब आप उस आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाते हैं जो पहले से उस जीवन को जी रहा है। अब अगले कुछ मिनटों में हम यह खोजेंगे कि वह फ्रीक्वेंसी असल में महसूस कैसी होती है। मैनिफेस्टेशन के नीचे मौजूद वह सूक्ष्म अवस्था, वो शांत फुसफुसाहट, वो गहरी लेकिन चुपचाप जानने वाली भावना, वो कंपन जो जोरदार नहीं लेकिन अडिग होता है। हम इसे वैज्ञानिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और अनुभवात्मक रूप से समझेंगे। क्या आप तैयार हैं उस अध्याय को खोलने के लिए जहां शांति ही शक्ति है? तो आइए शुरू करें। तो वह फ्रीक्वेंसी जो क्वांटम क्षेत्र को खोलती है, असल में कैसी महसूस होती है? यह एड्रेनालिन नहीं है, यह उत्तेजना नहीं है, यह वो भावनात्मक उछाल भी नहीं है जो विजुअलाइजेशन या एफर्मेशन सेशन के बाद आता है। वो क्षण सुंदर हो सकते हैं, लेकिन वे स्थायी फ्रीक्वेंसी नहीं होते। क्वांटम क्षेत्र ऊर्जा के उछाल से प्रभावित नहीं होता, वो तो प्रतिक्रिया करता है स्थायी कंपन, सस्टेन्ड वाइब्रेशन पर, उस शांत लगातार गूंजती हुई कोहेरेंस पर। और वह गूंज अक्सर स्थिरता जैसी महसूस होती है।
स्पष्ट रूप से कहें, स्थिरता का मतलब यह नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहे। इसका मतलब है अब आप भीतर से विरोधाभास का प्रसारण नहीं कर रहे। आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपकी नसों की प्रणाली अब आपस में टकरा नहीं रही होती। आपका मन अब परिणामों के पीछे पागल नहीं होता, जबकि दिल संदेह से टूटता हो। आपके कर्म अब अपनी योग्यता सिद्ध करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। इस फ्रीक्वेंसी में आप खाली महसूस नहीं करते, क्योंकि यहाँ कुछ साबित करने को नहीं होता, कुछ पीछे भागने को नहीं होता। सिर्फ एक चीज होती है, उसे जीना। और यह जीना चुंबकीय होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस अवस्था को कहते हैं साइकोफिजियोलॉजिकल कोहेरेंस। जब आपके मस्तिष्क और दिल की लय एक हो जाती है तो आपका शरीर एक संतुलित अवस्था में चला जाता है, जहां तनाव पिघलता है और स्पष्टता तेज हो जाती है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट के अनुसार यह कोहेरेंस आपके विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा देता है, जो न सिर्फ आपके शरीर को प्रभावित करता है बल्कि आपके चारों ओर की जगह को भी। आपका शरीर एक ट्रांसमीटर बन जाता है, एक स्पष्ट सिग्नल भेजने वाला माध्यम, और यह सिग्नल साफ होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह वह स्थान है जहां समर्पण और इरादा मिलते हैं। आप अभी भी दृष्टि को पकड़े हुए हैं, लेकिन अब उसे खुद को साबित करने के लिए जरूरत नहीं है। आपने जरूरत को छोड़ दिया, ना कि हार मानकर, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने याद किया। आपने याद किया कि सब कुछ पहले से ही मौजूद है। और अब आपका काम यह नहीं कि आप क्वांटम क्षेत्र से भीख मांगें, बल्कि उस आप से ट्यून होना जो पहले से उस परिणाम के भीतर जी रहा है। जब ऐसा होता है, आपकी उपस्थिति बदल जाती है, आपका आभामंडल स्थिर हो जाता है, आपकी टाइमलाइन प्रतिक्रिया देने लगती है, आप परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, आप बाहरी दुनिया में प्रमाण खोजना बंद कर देते हैं, आप क्वांटम क्षेत्र को प्रभावित करने की कोशिश छोड़ देते हैं। और विडंबना देखिए, यही वो पल होता है जब प्रमाण दिखने लगते हैं, क्योंकि अब आप अपने सिग्नल में हस्तक्षेप नहीं कर रहे। आप बस उस एक स्वर को पकड़े हुए हैं, और वही स्वर उस तरंग को ठोस रूप में ढाल देता है। इसे एक संगीत वाद्य यंत्र की तरह सोचिए। अगर वह थोड़ा भी बेसुरा हो तो धुन में झंझट महसूस होती है, लेकिन जब वह ठीक से ट्यून होता है, सब कुछ सहज बहता है। न कि इसलिए कि आप ज्यादा जोर से बजा रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आप संगति में हैं। यही संगति है जिसे क्वांटम क्षेत्र पकड़ता है। यही संगति एक पुल बन जाती है संभावनाओं और वास्तविक अनुभव के बीच। अब एक ऐसी बात जो बहुत कम लोग बताते हैं, जब आप इस फ्रीक्वेंसी में होते हैं तो आप उस मैनिफेस्टेशन की चाहत करना ही छोड़ देते हैं, ना कि इसलिए कि आपने हार मान ली है, बल्कि इसलिए कि आप पहले ही उस भावनात्मक अवस्था में डूब चुके होते हैं जो वह मैनिफेस्टेशन लाने वाला था। आपने दूरी को मिटा दिया है, आपने अंतर को घोल दिया है, और जब अंतर मिट जाता है तो समय भी मिट जाता है। यही है क्वांटम अलाइनमेंट का विरोधाभास। जितना कम आप जरूरत महसूस करते हैं, उतना ज्यादा आपको मिलता है। जितना कम आप पीछे भागते हैं, उतना ज्यादा वह आपकी ओर आता है। जितना कम आप साबित करते हैं, उतना ज्यादा क्षेत्र आपकी ओर मुड़ता है। अब इस विचार को और गहराई से देखें और एक मूल प्रश्न पूछें। अगर आप पहले से ही उस आप के रूप में जी रहे होते जो आपकी अगली वास्तविकता में रहता है, तो वो कैसे चलता, कैसे सांस लेता, कैसे बोलता, कैसे प्रतिक्रिया देता? क्योंकि असली फ्रीक्वेंसी कोई सोचने की चीज नहीं है, या देखी है जीने की चीज है। तो चलिए उस एम्बॉडीमेंट को खोलते हैं। अब हम पहुंचते हैं एम्बॉडीड फ्रीक्वेंसी के क्षेत्र में, जहां इरादा अब कोई सोच या कल्पना नहीं रह जाता, बल्कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है। खुद से यह सवाल पूछिए, अगर आप उसी टाइमलाइन में जी रहे होते जिसे आप पाना चाहते हैं, तो आप कल सुबह कैसे उठते, आप कैसे चलते, आपके भीतर की बातें कैसी सुनाई देती, आपका नर्वस सिस्टम कैसा महसूस करता? यही वो अंतराल है जिसे ज्यादातर लोग कभी पार नहीं कर पाते। वे अपने भविष्य के स्वयं के बारे में सोचते हैं, लेकिन हर सुबह अपने अतीत वाले स्वयं को दोहराते हैं। वे कमी का पूर्वाभ्यास करते हैं, असफलता को फिर से जीते हैं, प्रतिरोध को पुनः दोहराते हैं, जबकि उसी समय यह कोशिश करते हैं कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी से मैनिफेस्ट करें जो कहती है, मेरे पास अभी तक यह नहीं है। लेकिन सुनिए, क्वांटम क्षेत्र कोई भाषा नहीं समझता, वो शब्दों को डिकोड नहीं करता, वो सिर्फ आपकी अवस्था को समझता है, और आपकी अवस्था हर पल बोल रही होती है। तो सच्चाई यह है, आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वह मिलता है जो आप प्रसारित करते हैं। चाहना एक निष्क्रिय ऊर्जा है, प्रसारण एक सक्रिय ऊर्जा है।
आप या तो सामंजस्य प्रसारित कर रहे हैं या विरोधाभास। यह अंतर सूक्ष्म है लेकिन जीवन बदलने वाला है। जिस आपके पास वह चीज पहले से है वो केवल कुछ अलग काम नहीं कर रहा, वो अलग हो रहा है। वो भरोसे को जी रहा है, पकड़ने की कोशिश नहीं। वो प्रवाह में झुक रहा है, जबरदस्ती करने की नहीं। उसका नर्वस सिस्टम शांत है क्योंकि उसने जीत लिया है नहीं, बल्कि क्योंकि वह अब दौड़ नहीं रहा। अब मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मेरी जिंदगी का सबसे शक्तिशाली बदलाव तब हुआ जब मैंने बाहर से अपने भविष्य की कल्पना करना छोड़ दिया और अंदर से उसे जीना शुरू किया। मैंने मांगना बंद कर दिया कि चीजें आएं। मैंने उस स्वयं के रूप में सामने आना शुरू किया जिसके पास वह सब पहले से था। और अचानक वास्तविकता ने मेरा विरोध करना बंद कर दिया, क्योंकि अब मैं धक्का नहीं दे रहा था, मैं प्रतिध्वनित कर रहा था। यही है ट्यून इन करने का अर्थ। अब सवाल है, आप आज से ही यह कैसे जीना शुरू करें? सरलता से शुरुआत करें। केवल वही बोलें जो आपके अलाइनमेंट से मेल खाता हो। अपने भविष्य में सांस लें, अपने डर में नहीं। अपने शरीर की मुद्रा में निश्चितता रखें। अपने निर्णयों में समृद्धि झलके। अपने भीतर की आवाज को उम्मीद है कि यह काम करेगा से बदलकर अब मैं ऐसा ही हूं बना दें। और जब संदेह लौटे, क्योंकि वह लौटेगा ही, तो उससे बहस मत कीजिए, उससे डरिए मत। बस सांस लीजिए, वापस लौटिए अपनी फ्रीक्वेंसी में। अब एक बेहद शक्तिशाली बात, कोहेरेंस का मतलब परिपूर्णता नहीं है, इसका मतलब है वापस लौटना, बार बार फिर से अपने सिग्नल की ओर लौटना। क्योंकि ब्रह्मांड को आपकी परिपूर्णता की जरूरत नहीं है, उसे आपकी स्थिरता की जरूरत है। इसे ऐसे सोचिए, हर बार जब आप फिर से उस अलाइंड वर्जन पर लौटते हैं, आप अपने सिग्नल को मजबूत कर रहे हैं, क्वांटम क्षेत्र की प्रतिक्रिया को और गहरा कर रहे हैं, और आखिरकार वास्तविकता के पास कोई विकल्प नहीं बचता सिवाय उसे अनुसरण करने के। इसे अपना माइक्रो प्रैक्टिस बना लें। जब आप सुबह उठें, पूछें, मैं आज किस फ्रीक्वेंसी में ट्यून हो रहा हूँ? कुछ कहने से पहले पूछें, क्या यह मेरी वांछित अवस्था को दर्शाता है? कुछ करने से पहले पूछें, क्या यह निर्णय अलाइनमेंट से आ रहा है या सर्वाइवल से? और अब जब हम इस जागरूकता के क्षण में रुके हैं, मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, इस ऊर्जा को अपनी आत्मा में स्थिर करें। आइए एक साथ सामंजस्य में आएं। नीचे कमेंट करें, आई एम ट्यून्ड इन। इसे किसी प्रार्थना की तरह नहीं, बल्कि एक घोषणा की तरह लिखें, एक सक्रिय एक्टिवेशन की तरह। जब आप ऐसा करते हैं, आप अपने प्रसारण को और मजबूत करते हैं। आप ब्रह्मांड से कहते हैं, मैं ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं देख रहा हूँ, मैं यह ट्रांसफॉर्मेशन के लिए देख रहा हूँ। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि हम और गहराई से जानेंगे कि जब जीवन आपके सिग्नल में शोर फेंकता है तो उस फ्रीक्वेंसी को कैसे स्थिर रखा जाए। क्योंकि असली परीक्षा ये नहीं है कि आप ध्यान में कितनी ऊंची तरंगों पर कंपन कर सकते हैं या वीडियो सुनते समय कितने सशक्त महसूस करते हैं। सच्ची परीक्षा तब होती है जब आपकी वास्तविकता आपके नए टाइमलाइन से टकराने लगती है। क्योंकि एक समय आएगा, और यह निश्चित है, जब पुरानी फ्रीक्वेंसी फिर से आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। यह कोई सजा नहीं होती, बल्कि इस बात की पुष्टि होती है कि आपने सच में कुछ बदला है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक नया रेडियो स्टेशन ट्यून कर रहे हों। जैसे जैसे आप पुराने स्टेशन से दूर जाते हैं, आपके सिग्नल में स्टैटिक आता है। इसका मतलब यह नहीं कि नया स्टेशन असली नहीं है, इसका मतलब बस इतना है कि आपकी रिसीवर अब भी स्थिर नहीं हुई है। वही स्टैटिक, वे डर, ट्रिगर्स, शंकाएं, निराशाएं आपके पुराने संस्करण की गूंज हैं जो अब धीरे धीरे मिट रही है। और आप इस स्टैटिक में क्या करते हैं, वही तय करता है कि आप अपनी नई टाइमलाइन को कितनी जल्दी एंकर करते हैं। ज्यादातर लोग तब घबरा जाते हैं जब पुराना फिर से दिखने लगता है। उन्हें लगता है वे पीछे लौट रहे हैं, वे निराश हो जाते हैं, और वह निराशा दरअसल फ्रीक्वेंसी का पतन होती है। लेकिन यही शिफ्ट होता है जब आपका नया सिग्नल पर्याप्त मजबूत हो जाता है, तो वे पुराने ई को आपको अस्थिर नहीं करते, वे आपको पुष्टि देते हैं। आप उन्हें पहचानते हैं, पुराने संस्करण का अवशेष, बस फीडबैक, गति का जड़त्व और कुछ नहीं। इसीलिए आध्यात्मिक संरेखण का अर्थ यह नहीं कि आप विरोध से बचें, बल्कि यह है कि आप उससे अप्रभावित रहें। न कि इसलिए कि आप अपनी भावना को दबा रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी फ्रीक्वेंसी परिपक्व हो चुकी है। अब आप पीछा करने वाले नहीं, आप खुद ट्यूनिंग फोर्क बन गए हैं। आप टोन प्रसारित करते हैं और वास्तविकता झुक जाती है। यही है क्वांटम नेतृत्व। तो फिर इस फ्रीक्वेंसी को वास्तविक जीवन में कैसे पकड़े रखें? आप इसे अपने रिचुअल्स में ग्राउंड करते हैं, आप इसे अपनी पहचान में मजबूत करते हैं,
आप अपने आंतरिक और बाहरी वातावरण को इस तरह रचते हैं जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी स्थिर बनी रहे। यह कैसे दिखता है, आइए देखें। ऊर्जा जांच। दिन में कई बार आंखें बंद कीजिए और पूछिए, मैं अभी क्या प्रसारित कर रहा हूं? कोई निर्णय नहीं, सिर्फ जागरूकता। यही फीडबैक बनाता है और फीडबैक से मास्टरी आती है। वाइब्रेशनल एंकर। एक दो ऐसे वाक्य चुनिए जो आपको तुरंत आपकी संरेखित स्थिति में ले आएं। उदाहरण, मैं पहले से ही हूँ, फील्ड मेरी प्रतिक्रिया देता है, मैं ही सिग्नल हूँ, उन्हें फुसफुसाइए, उन्हें जिए। पैटर्न इंटरप्ट्स। जब पुराना भावनात्मक उछाल आए, डर, बेचैनी, घबराहट, उसे मत दबाइए, उसमें सांस लीजिए, उसे देखिए, फिर धीरे से शिफ्ट कीजिए, जबरदस्ती नहीं, कोमलता से। एक समर्पित सांस भी आपकी फ्रीक्वेंसी को रीसेट कर सकती है। पर्यावरण का अनुकूलन। अपने स्थान को अपने मन स्थिति के साथ संरेखित कीजिए। संगीत, प्रकाश, सुव्यवस्था, सुगंध, ये सभी फ्रीक्वेंसी मॉडिफायर्स हैं। अपने भीतर की तरंगों के लिए भौतिक रेजोनेंस चैम्बर बनाइए। सुसंगत निर्णय। हर एक्शन आपकी पहचान की घोषणा है। आपका व्यवहार आपकी नई फ्रीक्वेंसी को दर्शाए, न कि आपके पुराने डर को। ऐसे कदम उठाइए जैसे आप पहले से ही उस बदलाव में जी रहे हों। और शायद सबसे महत्वपूर्ण, वास्तविकता से प्रगति के प्रमाण की अपेक्षा करना बंद कर दीजिए। जिस क्षण आप संकेतों की प्रतीक्षा करने लगते हैं, आप सिग्नल से बाहर हो जाते हैं। जिस क्षण आप प्रमाण खोजने लगते हैं, आप देरी बना लेते हैं। क्वांटम फील्ड को आपके प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल आपकी स्मृति चाहिए। याद कीजिए, आप कौन हैं और क्यों। अब आप स्टैटिक के लिए उपलब्ध नहीं हैं। आइए यहीं रुकें और याद करें, आप अपनी फ्रीक्वेंसी को दुनिया को नियंत्रित करके स्थिर नहीं करते, आप उसे अपने सिग्नल को मास्टर करके स्थिर करते हैं। अपने टोन को चुनकर और इस बात से इनकार करके कि बाहरी दुनिया आपकी आंतरिक धुन तय करे। यही है आपकी कंपनात्मक संप्रभुता और यह हर क्षण उपलब्ध है। अब हमारे अंतिम अध्याय में हम जानेंगे कि जब आपका सिग्नल अडिग हो जाता है तब क्या होता है। जब फील्ड प्रतिक्रिया देता है, जादू से नहीं बल्कि कंपनात्मक प्रतिबिंब से, आप देखेंगे कि क्यों छोड़ देना आसान हो जाता है और क्यों जो आप पीछा कर रहे थे वह अब आपका पीछा करने लगता है। जब आपकी फ्रीक्वेंसी स्थिर हो जाती है तब कुछ रहस्यमय और बेहद परिचित होने लगता है। आप पहुंचने की कोशिश करना बंद कर देते हैं, आप दोहराना बंद कर देते हैं, आप किसी चीज को नियंत्रित या मॉनिटर करने की जरूरत नहीं समझते। वास्तविकता अब कोई चीज नहीं रह जाती जिसे आप नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह वह चीज बन जाती है जिससे आप नृत्य कर रहे हैं। प्रयास घुल जाता है, संघर्ष मिट जाता है और जो बचता है वह है उपस्थित रहना। लेकिन यह उपस्थित रहना प्रतीक्षा की अवस्था नहीं होती, यह होता है उसके साथ जीना जो पहले से ही है। यही वह क्षण होता है जब आपकी मैनिफेस्टेशन आ जाती है। लेकिन विडंबना यह है कि आप अब दरवाजे की ओर नहीं देख रहे होते, आप घड़ी नहीं देख रहे होते, आप ये नहीं पूछते कब, क्योंकि अब आप वो संस्करण बन गए हैं जो अब इंतजार नहीं करता। आप वो बन चुके हैं जो अब में जीता है, जैसे कि वह पहले से ही सच है। और तभी क्वांटम फील्ड जैसे कोई सिग्नल सुनकर जिसे वह अब नजरअंदाज नहीं कर सकता, आपके नए टाइमलाइन को लौटाने लगता है अद्भुत सटीकता के साथ। लेकिन अब ध्यान दीजिए, मैनिफेस्टेशन की असली घटना अक्सर उतनी नाटकीय नहीं होती। इसलिए नहीं कि वह छोटी होती है, बल्कि इसलिए कि आप उसे पहले ही महसूस कर चुके होते हैं। यह आपको चौंकाती नहीं, यह आपसे मेल खाती है। यह कोई सरप्राइज नहीं होती, यह एक प्रतिबिंब होती है। आप चिल्लाते नहीं, आप सिर्फ सिर हिलाते हैं, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी पहले ही वहां पहुंच चुकी होती है। और यही उससे कहीं अधिक पुष्टि करता है कि आप कंपनात्मक मास्टरी में प्रवेश कर चुके हैं। क्वांटम फील्ड फैंटेसी पर नहीं, फ्रीक्वेंसी पर प्रतिक्रिया करता है। यह इच्छा पर नहीं, सुसंगति पर पूरी प्रतिक्रिया करता है। जब आप स्पष्टता और निरंतरता के साथ सिग्नल प्रसारित करते हैं, एक दिन के लिए नहीं, एक हफ्ते के लिए नहीं, बल्कि एक नए अस्तित्व की तरह, तो फील्ड आपके चारों ओर भौतिकता को संगठित करने लगती है। लोग बदलते हैं, घटनाएं संरेखित होती हैं, अवसर उभरते हैं और सबसे सुंदर बात यह होती है, ये आपने किया नहीं, आप स्वयं वो बन गए। अब आप समझते हैं कि जो लोग सबसे अधिक संरेखित होते हैं वे इतने सहज क्यों लगते हैं। यह न तो भाग्य है,
न विशेषाधिकार, न ही किसी असलियत से भागना। यह अनुनाद है। उन्होंने ऊर्जा का रिसाव करना बंद कर दिया है। उन्होंने विरोधाभासी सिग्नल प्रसारित करना बंद कर दिया है। उनका सिग्नल मजबूत है, इसीलिए नहीं कि वह ज्यादा तेज है, बल्कि इसलिए कि वह ज्यादा शुद्ध है। स्पष्ट सिग्नल, शुद्ध फ्रीक्वेंसी, शक्तिशाली प्रतिबिंब। तो अब आप क्या करें? आप किसी बड़े विजन के पीछे भागने नहीं जाते। आप और पाने की कोशिश नहीं करते। आप भीतर की ओर जाते हैं, अपनी स्थिति को और परिष्कृत करते हैं। आप दोबारा देह में उस अवस्था को जीने का संकल्प लेते हैं। आप आईने को देखना बंद करते हैं और उस प्रकाश पर विश्वास करना शुरू करते हैं जो आप प्रसारित कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपनी सुसंगति की रक्षा करते हैं, क्योंकि एक बार आपने संरेखण का स्वाद चख लिया, एक बार आपने फील्ड को प्रतिक्रिया करते हुए महसूस कर लिया, तो आप फिर कभी किसी विकृति से समझौता नहीं करेंगे। यही है आपकी शक्ति, यही है आपका द्वार, यही है आपका निर्माण बिंदु। अब एक सांस लीजिए, एक गहरी, धीमी, जमीन से जुड़ी हुई सांस, और इस स्थिति को थामिए। इसे अपने नर्वस सिस्टम में घुलने दीजिए, इसे अपने हृदय में स्थिर होने दीजिए। और इस वीडियो से बाहर जाने से पहले बस यह जान लीजिए, शिफ्ट आने वाली नहीं है, आप ही शिफ्ट हैं। फील्ड आपके शब्दों को नहीं सुन रही, वह आपकी ध्वनि पर कंपन कर रही है। मैनिफेस्टेशन कोई इनाम नहीं है, यह एक मिलान है। अगर इस वीडियो ने आपको सिर्फ एक पल के लिए भी किसी नई जागरूकता में ला दिया, तो यह केवल एक कंटेंट नहीं है, यह एक कनेक्शन है। और अगर आप इस फ्रीक्वेंसी में बने रहना चाहते हैं, तो आप पहले से ही उस समुदाय का हिस्सा हैं जिसे हम यहाँ बना रहे हैं। सब्सक्राइब करें ताकि आपका सिग्नल और गहरा हो। यह सिर्फ वीडियो नहीं है, यह आपको याद दिलाने का माध्यम है कि आप वास्तव में कौन हैं। फील्ड सुन रही है, सिग्नल सक्रिय है। संरेखित रहें, सुसंगत रहें।